Om, welcome to Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani, a प्रकरण ग्रंथ ऑन अद्वैत वेदांत बाय आदि शंकराचार्य। हमने पहले विचार किया था समाधि के बारे में, समाधि कैसा होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि समाधि की प्रीरिक्विज़ाइट क्या है। आपका वैराग्य दृढ़ होना ये बहुत ही आवश्यक है समाधि ये स्थिति को प्राप्त करने के लिए। तो इसे सिक्वेंशियल प्रोसेस, विवेक हो, वैराग्य हो, फिर आप समाधि प्राप्त करते हैं, वहाँ से फिर निर्विकल्प समाधि, वही ज्ञान है। निरंतर होने लगे तो वही ज्ञान हो जाता है। तो बहुत जगह विवेक को बोध के रूप से भी विचार किया गया है, देखेंगे हम आगे। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम वर्स 373। वर्स 373 से वर्स 378 तक बताते हैं कि समाधि के लिए वैराग्य बहुत आवश्यक है। वैराग्य से समाधि जो है वो आसान हो जाता है। तो वर्स नंबर 373, बहिस्तु विषय ही संगम तथांतर अहमादिभिः विरक्त एव शक्नोति त्यक्तुम ब्रह्मणि निष्ठितः। यहाँ बोलते हैं केवल विरक्त जो है वही ब्रह्म में जो निष्ठ है। विरक्त बाह्य विषयों से, अनात्मा से विरक्त है, ब्रह्म में निष्ठ है, वही क्या कर सकता है, सारा अटैचमेंट, सेंस ऑब्जेक्ट्स, अहम आदि, ये सबको त्याग सकता है। एक तो आत्मा में निष्ठा होना चाहिए, वैराग्य दृढ़ होना चाहिए, तब जाके आप बाह्य पदार्थों को त्याग कर सकते हैं। अहंकार भी बाह्य ही है, अहंकार भी अनात्मा कोटि में भी है, में ही है। तो अहंकार को त्याग करना है। पहले भले ही आप बाहर की वस्तुओं को त्याग करें, लेकिन जो मूल है वो अहंकार का त्याग है। वो होगा जब आप आत्मा में निष्ठ होंगे। फिर वर्स 374 में बोलते हैं, अहंकार, यहाँ जो बोलते हैं अहंकार का मतलब है सारे विकार, चित्त, अंतःकरण के सारे विकार, सारे मॉडिफिकेशंस। बिकॉज अहंकार जो है ये पहली वृत्ति है जिससे बाकी सारी वृत्तियाँ आ जाती हैं। इट्स लाइक अ स्प्राउट, बीज, जिससे पूरा संसार खिल जाता है। अहम, ये मान्यता से अहम पुरुषः, अहम लेट्स से यंग, आई एम, जो जो आता है, एवरीथिंग फॉलोज दैट आई, दैट अहम। सो ये अहम से विरक्त होना, अहम को त्यागना इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट। ये प्रैक्टिकल साधना है कि अहम भाव को त्याग के आप कर्म करने लगेंगे तो आप देखेंगे आपकी कामनाएं भी ख़त्म हो जाएंगी और आप शांत रहने लगेंगे। तो वर्स 374 में बोलते हैं, वैराग्य बोधौ पुरुषस्य पक्षिवत् पक्षौ विजानीहि विचक्षणत्वं विमुक्ति सौधाग्रतलाधिरोहणम ताभ्याम विना नान्यतरेण सिद्ध्यति। यहाँ पूछ, पंछी जो है, पंछी के जो दो फेदर्स होते हैं, टू विंग्स ऑफ अ पंछी, उसको बोलते हैं वैराग्य और बोध। बोध मतलब यहाँ विवेक ले सकता है, क्योंकि विवेक जनित ही बोध होता है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। तो ये दोनों जो है वो पक्षी के दो विंग्स हैं। और ये विवेक और वैराग्य, सो ये दोनों जो है, दोनों ही आवश्यक है एक साधक को। किस लिए आवश्यक है? ये दोनों जब तक ना हो, वो चढ़ के एक बिल्डिंग, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक क्रीपर है जो ग्रो कर रहा है, वो संसार रूपी क्रीपर है, या मोक्ष, सॉरी, वो क्रीपर जो है वो मोक्ष है। वो क्रीपर तक पहुंचने के लिए आपको ये दोनों विंग्स चाहिए, वरना आप वो क्रीपर तक नहीं पहुंच सकते हैं, ये बोलते हैं। और वो क्रीपर, मोक्ष रूपी जो क्रीपर है, वो ऊपर चढ़ते जाता है, चढ़ते जाता है। आपका जब तक ये दोनों मजबूत ना हो तब तक आप वहाँ तक नहीं चढ़ सकते हैं। दोनों में से लास्ट में बोलता है नान्य तरेण सिद्ध्यति, कोई एक से नहीं होगा, दोनों ही आवश्यक है, विवेक और वैराग्य। इट्स लाइक आत्मा में प्रतिष्ठित होना और जगत, अनात्मा को त्यागना, ये दोनों पैरेलली होना चाहिए, तब जाके आप मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो वर्स नंबर 375 में बोलते हैं, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधः। ये बोलते हैं जो अत्यंत वैराग्यवान पुरुष है वो समाधि को प्राप्त कर सकता है, वही केवल समाधि को प्राप्त कर सकता है। समाधि प्राप्त होने से क्या होगा? दृढ़ प्रबोधः। तो दृढ़ जो प्रबोध है, स्टडी रियलाइजेशन, समाहित चित्त होने के बाद ही प्राप्त हो सकता है।
प्रबुद्ध तत्वस्य ही बंध मुक्ति ही, और वो समाहित चित्त जो जान लेता है, आत्मा की अनुभूति कर लेता है, वही मुक्त होता है। मुक्तिर मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति, और जो मुक्त होता है वही सुख की अनुभूति करता है। दिस इज द सीक्वेंस। आपको अगर दुख की अनुभूति हो रही है तो आप जानिए कि आप बंधन में पड़े हुए हैं। इफ़ यू फीलिंग सैड या दुख एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बंधन में है। बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना है? समाधि को प्राप्त करना है। समाधि प्राप्त करने के लिए क्या होना है? दृढ़ वैराग्य। तो आपको साधन या अभ्यास करना है वैराग्य का। ये बहुत ही प्रैक्टिकल इंट्रोस्पेक्टिव मेथड्स हैं, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल स्टेप्स हाउ टू कल्टिवेट वैराग्य हो गया, विवेक हो गया, वैसे तो कर ही रहे हैं। बाकी इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट है बट गंभीरता है, आप इस पे विचार कर सकते हैं। वर्स 376, वैराग्यात् न परम सुखस्य जनकम पश्यामि वश्यात्मनः। यहाँ बोलते हैं भाष्यकार कि जो वशी आत्मनः, जिसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, वश में रख लिया है, उसके लिए कोई सुख के लिए कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। वैराग्यात् न परम सुखस्य, वैराग्य से ज़्यादा बढ़ के कोई सुख प्राप्त करने की इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। और वो तच्चेत शुद्ध तरात्मबोध सहितम, और वो वैराग्य के साथ शुद्ध आत्मबोध अगर उसके साथ मिल जाए, शुद्ध आत्मबोध, शुद्ध आत्मा का ज्ञान, ये और वैराग्य, ये दोनों अगर मिल जाए तो स्वराज्य साम्राज्य दुख एतद्वारम अजस्र मुक्ति। वैराग्य और आपका जो आत्मज्ञान, आत्म तत्व को जानना, ये दोनों मिलके आपको दे देंगे स्वराज्य। ये द्वार है अजस्र मुक्ति का, मुक्ति का ये द्वार है, जो एब्सोल्यूट मुक्ति है, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस है, उसका द्वार है। क्योंकि यही रास्ते से आप वहाँ पहुँच सकते हो। तो इसीलिए बोलते हैं कि इंटरनली सर्वत्र अस्पृहया, बिना स्पृहा किए, सदात्मनि सदा प्रज्ञाम कुरु श्रेयसे। तो इसीलिए हमेशा ये दोनों को प्रैक्टिस करके, वैराग्य अंतः और बाह्य वैराग्य में स्थित रह के, हमेशा अपने प्रज्ञा को श्रेयस, जो श्रेष्ठ आत्म तत्व है, उसी में स्थित रखो, उसी में लीन या फिर उसी में मग्न रखो। 377 में बोलते हैं, आशाम छिंधि विशोपमेषु विषयेष्वेशैव मृत्योः कृति। ये बोलते हैं आशाम, आशा जो है, इच्छाएं, कामनाएं, इनको विषय की ओर जो है, इसको त्यागो, इसको तोड़ो, क्योंकि ये पॉइजन की तरह है। विषोपमेषु, विष की तरह है ये जो आशा है, इसीलिए इसे तोड़ के, ये मृत्यु का ही रूप है। मृत्योः कृति त्यक्त्वा जाति, इसीलिए आशा को त्यागो, अपना जो जाति, कुल, आश्रम, ये सब अभिमान जो है, इसे भी त्यागो। और मुंचाति दूरात क्रिया, कार्य, कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं, कुछ प्राप्ति के लिए करते हैं, तो कर्म को भी त्यागो बोलते हैं। ये सब को त्याग करके देहादौ असति, देह आदि को असत मान के, इसे भी त्याग करके अपना चित्त, मन को आत्मा में लगाओ। क्योंकि तुम कौन हो? ये बोलते हैं, त्वम द्रष्टास्य मनोसी निर्द्वय परम। तुम जो हो दृष्टा हो, ये सारी चीज़ों के दृष्टा हो, वो स्थिर साक्षी चेतना हो तुम, जो कि मन आदि से बंधित नहीं है, मन आदि से लिमिटेड नहीं है, और अद्वय हो तुम, ब्रह्मासी यद वस्तुतः तुम ब्रह्म अद्वय वही तत्व हो। तो ये सब अनरियल, अनात्मा को त्यागो, ये कहते हैं। फिर वर्स 378, लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसम दृढ़तरम संस्थाप्य बाह्येन्द्रियम। मन को ब्रह्म में लगा के फर्मली, स्ट्रांगली, और सारे बाह्य इंद्रियों को निग्रह करके, संस्थाप्य, एक जगह स्थित रख के, बाह्य इंद्रियों को बाहर ना जाने दे के, स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चल तनुश्चोपेक्ष्य देह स्थितिम।
शरीर को स्थिर रख के, सारे इंद्रियों को अपने गोलक में रख के, और कोई भी विचार, ये बोलते हैं देह स्थितिम अनुश्चोपेक्ष देह स्थितिम, देह धारण के लिए, देह के मेंटेनेंस के लिए विचार नहीं करके अपने आप को ब्रह्म से ऐक्य, ब्रह्मात्मैक्यम उपेत्य तन्मयतया च अखंड वृत्त्या अनीशम, ब्रह्म के साथ ऐक्य भाव को प्राप्त करके और एक होके हमेशा ये अखंड अखंड ब्रह्मानंद रस, ये ब्रह्मानंद रस को प्राप्त करो, ब्रह्मानंद रस में स्थित रहो, का पान करो अपने में ही। और वो भी बोलते हैं विदाउट एनी ब्रेक, अखंड वृत्तिया, वो वृत्ति जो है ब्रह्मात्म ऐक्य बुद्धि जो है, ब्रह्मात्मैक्य स्थिति जो है, वो अखंड होना चाहिए, उसमें कोई दूसरे थॉट का इंटरवीनिंग नहीं होना चाहिए। और बाकी सारे चीज़ों का और क्या ही मतलब है, इसके अलावा और कोई भी सुख, कोई भी आनंद का कुछ मतलब ही नहीं है। जो सेंस प्लेजर्स है, जो हम सीख करते हैं बाहर की दुनिया से खुशी, ये सब का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारे खोखले हैं। किम अन्यैर्भृशम शून्य ही, ये सारे शून्य ही हैं, जहाँ हम सुख ढूंढ रहे हैं, अपने स्वरूप में अनंत सुख है, उसी का रसपान करो, ये कहते हैं यहाँ भाष्य का। फिर वर्स 379 से 383 तक बोलते हैं मेडिटेशन के टेक्निक, ये जो समाधि है उसके टेक्निक्स, कैसे आत्मा में स्थित रहें। 379 में बोलते हैं अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कश्मलम दुख कारणम, अनात्म वस्तुओं का जो चिंतन है, जो कि इम्प्योर है, अशुद्ध है, और जो सारे दुखों का कारण है, उसे त्याग करके चिंतया आत्मानम आनंद रूपम, आत्मा को आनंद रूप ये चिंता करके, यन मुक्ति कारणम, जो मुक्ति कारण है, अनात्मा को त्यागो और आत्मचिंतन ही करो, आत्मा में ही स्थित रहो, यह कहता है। वर्स 380, एष स्वयं ज्योतिर अशेष साक्षी, ये जो आत्मा है वो स्वयं ज्योति है, हमने पहले भी विचार किया है, स्वयं प्रकाश है ये, और ये साक्षी है, हर बुद्धि आदि सबका ये साक्षी है, और बुद्धि के स्थान पे ही ये रिफ्लेक्ट करता है, प्रकाशित होता है, हमारे अनुभव में आता है। विज्ञान कोशो विलसति अजस्रम, इसका जो विलास होता है वो विज्ञानमय कोश बुद्धि में होता है। लक्ष्यम विधायै एनम असद विलक्षणम, ये जो आत्मा है जो असद से विलक्षण है, क्योंकि ये सद्वस्तु है, अखंड वृत्त्यात्मया अनुभाव्य, इसे असत से अलग विलक्षण मान के, इसमें ध्यान करके, इसे अपने आप, अपना स्वरूप, अपना आत्मा जान के बाकी सारे भावनाओं को त्याग दो और इसी में स्थित रहो। बहुत ही विलक्षण शब्द हैं। 381, एतम अच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्ययांतर शून्यया, तो यह आत्मा में अच्छिन्न वृत्ति, बिना कोई ब्रेक के, बिना कोई दूसरे थॉट के कंटिन्यूसली इस पे विचार करो और इसे जानो कि ये तुम खुद ही हो। उल्लेखयन विजानीयात स्वस्वरूपतया, अपने स्वरूप की तरह ही इसे जानो। 382, अत्रात्मत्वं दृढ़ीकुर्वन् अहमादिषु संत्यजन, अपने आइडेंटिफिकेशन को आत्मतत्वों के साथ, अपने आप को आत्मतत्वं दृढ़ी करके, जान के, अहम आदि जो अहंकार है, अहंकार जनित सारे वृत्तियां हैं, इसको त्याग करो और रेस्ट करो। कैसे? उदासीनतया, ये अनात्म वस्तु से अटैच्ड ना होके, उदासीनतया तेषु तिष्ठेत स्फुट घटादिवत, क्योंकि ये सारे जो वस्तुएं हैं, ये सारे एक घट, टूटा हुआ घट जैसे, फटा हुआ मटके जैसे हैं, वैसा विचार करके इनके बारे में विचार ही ना करो, तुच्छ मान के, और
आत्मा रस का पान करो, आत्मा विचार, आत्मचिंतन ही करते रहो। वर्स 383 विशुद्धमंतःकरणं स्वरूपे निवेश्य साक्षिणी अवबोध मात्रे। जो विशुद्ध अंतःकरण है, विशुद्ध आपका मन जो है, जो कर्मयोग आदि से शुद्ध हो गया है, उसे स्थित रखो स्वरूप में, अपने आत्मा स्वरूप में स्थित रखो, उसे निवेश करके उसमें धीरे धीरे शनै शनै निश्चलताम उपानयन पूर्णम, धीरे धीरे इसे स्टेबलाइज करो और स्वमेवानुविलोकयेत ततः, अपने आप में स्थित रख के वही आत्म तत्व, वही ज्ञान स्वरूप में स्थित रख के अपने अनंत स्वरूप को जानो। फिर वर्स 384 से 397 तक बोलते हैं कैसे कंटिन्यूसली आप आत्मचिंतन करते रहें। उसमें से हम 390 तक देखेंगे आज, बाकी देखेंगे कल। 384 में बोलते हैं देहेन्द्रिय प्राण मनो अहम आदि भी स्व अज्ञान क्लृप्तैर अखिलैर उपाधि भी, जो देह है, इंद्रिय है, प्राण, मन, अहम जो अहंकार है, ये सारे जो हैं ये अज्ञान से कल्पित जो हैं वस्तुएं हैं और ये उपाधि जनित हैं। जैसे अपने अज्ञान से ही ये उपाधियां बनी हैं, जैसे कि घट, घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश। तो जैसे घट है, घट एक पॉट के अंदर का आकाश, पॉट के बाहर का आकाश, ये कमरे के अंदर का आकाश, आकाश तो एक ही है, लेकिन ये सारे अलग अलग कल्पनाएं हैं उपाधियों को लेके। घट को लेके हमने मान लिया कि घट के अंदर का आकाश जो है घटाकाश है। मठ को लेके मठ के अंदर जो आकाश है उसे मान लिया हमने मठाकाश है, और महाकाश जो बाहर दिख रहा है वो महाकाश है। ये उपाधि जनित है, वास्तव में कोई भेद या कोई विभाजन आकाश में हुआ ही नहीं। वैसे ही आत्मा में जो मन, प्राण, शरीर, ये सारे जो विभाजन है ये उपाधि जनित है, उपाधि को लेके ही है। तो आत्मा को जानो कि ये वो आकाशवत, वो इन्फिनाइट अनंत तत्व है जिसमें ये सारी उपाधियां कल्पित हैं। घटकल शकु शूल सूची मुख्य, यहाँ बोलते हैं घट पॉट जैसे हो गया, पिक्चर हो गया, निडल का जो सुई के जो ऊपर जो छोटा सा गैप रहता है, स्पेस रहता है, उसका आकाश हो गया। ये सारे आकाश जो है ये एक ही है, अलग अलग नहीं है, इनमें कोई भेद नहीं है। आकाश तो एक ही है, इसमें कोई भेद या भिन्नता है नहीं। भवति न विविधम तथैव शुद्धम, जैसे ये विविध नहीं है ये सारे आकाश, वैसे ही शुद्ध जो परमात्मा है, शुद्धम परम अहम आदि विमुक्तमेकमेव, वैसे ही अहम आदि, अहंकार, शरीर, ये से विमुक्त वो एक ही आत्म तत्व है। 386 बोलते हैं ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता मृषा मात्र उपाधयः, ब्रह्मादि जो सृष्टि के करता है, ब्रह्मा से लेके तृण जो घास है, स्तंभ पर्यंत, ये सारी चीज़ें मिथ्या कल्पित ही हैं। कैसे कल्पित है? उपाधि से कल्पित है, उपाधि जनित है, इसीलिए कल्पित है। ततः पूर्णम स्वम आत्मानं पश्येत एकात्मना स्थितम, इसीलिए अपने आत्मा को जान के यही एक तत्व है और कुछ है नहीं ये जानो, बाकी सारी उपाधियां ही हैं और कल्पित ही हैं। 387 यत्र भ्रांत्या कल्पितम तद विवेके तन्मात्रम नैव तस्माद् विभिन्नम, जो भ्रांति से कल्पित हुआ था, कुछ इमेजिन किया हुआ है कोई गलती के वजह से, वो जब विवेक किया जाता है तो वो जहाँ कल्पित किया गया है, एक किताब में मैंने नोटबुक की धारणा कर ली, या फिर एक रज्जु में मैंने सर्प की धारणा कर ली, तो रज्जु में मैंने भ्रांति से सर्प को कल्पना किया। तो जब विवेक कर लेता हूँ कि नहीं ये सर्प नहीं है, तो वो जो सर्प दिख रहा था वो रज्जु ही है। वैसे ही भ्रांतिर्नाशे भाति दृष्टा हितत्वम रज्जुस्तद्वद
विश्वम आत्मस्वरूपम, वैसे ही रज्जु जैसे वो रज्जु ही है पता चल जाता है जब सर्प का विवेचन हो जाए, वैसे ही जगत का विवेचन आप कर ले आत्मा अनात्मा का, तो जगत जो है वो ब्रह्म तत्व ही है, आत्मा ही है और कुछ नहीं है, ये पता चलता है। 388 स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र स्वयं शिव स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वस्माद् अन्यत् न कंचन। तो ये जो स्वयं, ये जो आत्म तत्व है, यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही इंद्र है, यही शिव है, और यही विश्वमिदम, सारा विश्व भी यही है। स्वस्माद् यत् न किंचन, आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। भेद जो है उपाधिगत है, उपाधि के चलते नानात्व की भांति हो रही है, लेकिन प्रकृति में वस्तु एक ही है, वो आत्म तत्व ही है। 389 अंतः स्वयं चापि बहिः स्वयं च स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात्। यहाँ बोलते हैं अंदर, अंदर भी वही है, आत्मा ही है, बाहर भी वही है, पुरस्तात् पहले भी वही है, आगे भी वही है, पीछे भी वही है, स्वयमेव पश्चात्। स्वयं ह्यवाच्याम स्वयं अपि उदिच्याम, वही पूर्व वही दक्षिण है, वही उत्तर है, और तथोपरिष्टात् स्वयं अपि अधस्तात्, वही ऊपर है वही नीचे है, तो और कुछ है ही नहीं, वही भरा हुआ है। वो कहते हैं ना फूट फूट के भरा हुआ, तो चेतन के अलावा और कुछ है ही नहीं, क्योंकि चेतन में ही सब भास रहे हैं, तो चेतन के सिवा और कुछ है ही नहीं, चेतन को छोड़ के जाओगे कहाँ। बट फिर भी इंसान बाकी सब चीज़ों के पीछे भागता है, चेतन को पूछता ही नहीं है, कोशिश वैसे करता है, या फिर लगता उसे ऐसा है कि अनात्मा ही सत्य है, चेतन के बारे में विचार ही नहीं जाते हैं। और ये जो वर्स है, ये मुंडक में भी इसके बारे में बताया गया, उसी का एक वो है, एको है बोल सकते हैं। वर्स 390 तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादि, तरंग जो समंदर की लहरें हैं, जो फेन है फोम जो आता है जल में, भ्रमा जो वर्लपूल है जल में, वो बुद्बुदादि बबल्स जो है, ये सारे जो हैं जल के अलावा, सर्वं स्वरूपेणम जलम यथा तथा, स्वरूप में ये जो सारे नाम हैं ये क्या है, जल के अलावा और कुछ है ही नहीं। उपाधि के वजह से हमने नाम अलग अलग दे दिया, लेकिन तरंग में जल के अलावा और कुछ मिलेगा क्या, बिना जल के कुछ है तरंग में, और तरंग में पूरा जो भरा हुआ है वो जल ही है, देयर इज नो अदर स्पेस फॉर एनीथिंग एल्स, हम स्टिल उसको बोलते हैं तरंग। वैसे ही चिदेव देहादि अहम अंतमेतत्, वैसे ही जो भी देह आदि, देह अहम, अहंकार से लेकर शरीर तक पूरा जगत जो है वो चिद ही है। सर्वम चिद एव एक रसम विशुद्धम, विशुद्ध है, चिद है, एक रस है, क्योंकि और कोई दूसरा वस्तु दूसरी चीज़ है ही नहीं, तो चिद एक रस है। इसको आप धीरे धीरे समझने लगेंगे विद टाइम, आप रेगुलरली श्रवण करेंगे, थोड़ा अध्ययन करेंगे, तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ये एक बार में तो नहीं होता है, इट टेक्स क्वाइट सम टाइम, बिकॉज हमारे विपरीत भावना इतनी मजबूत है कि हमें ये मानने ही नहीं देता है कि जगत जो है वो मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, चारों तरफ चेतन ही है, कुछ जड़ वस्तु है ही नहीं। लेकिन बार बार सुने, विचार करें, मनन करें, तो धीरे धीरे स्पष्टता की ओर जाते हैं, धीरे धीरे ये क्लियर होने लगता है। होप यू आर गेटिंग समथिंग। एक साथ पूरा तो समझ नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम, बट थोड़ा थोड़ा करके होगा। धन्यवाद देखने के लिए।